नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करें लेक्चर नंबर 68। यदि आप इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उसे अवश्य देख लें। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि इनका रीच और बढ़े और अपने दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके, क्योंकि हम लोग अब OWS के लास्ट कड़ी की तरफ पहुंच चुके हैं। क्योंकि हम लोग कर रहे हैं अब 68 नंबर। कितना करेंगे हम लोग? 68 नंबर पार्ट को करेंगे, लेक्चर नंबर, जिसमें होगा जिसमें कुल होंगे आपके सामने 1854 से लेकर 1865 तक के सभी वर्ड को हम लोग इसमें देखने का प्रयास करेंगे। जिसमें पहला वर्ड आता है टैक्सीनोमी। क्या आता है? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में क्या होता है? वर्गीकरण का विज्ञान। द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब कि क्लासिफिकेशन का जो स्टडी है, साइंस है, उसे बोलते हैं हम लोग, उसको समझते हैं टैक्सोनॉमी में। क्या समझते हैं हम लोग? टैक्सोनॉमी मतलब वर्गीकरण का विज्ञान, यानी द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आता है टी टोटलर। क्या आता है? टी टोटलर मिस होता है शराब न पीने वाला व्यक्ति, मतलब कि वैसा व्यक्ति जो अपने जीवन में कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया हो, मतलब कि टी चाय के अलावा कुछ और नहीं पिया हो, उसे बोलते हैं टी टोटलर। मतलब कि पर्सन हु नेवर टेक एल्कोहलिक ड्रिंक, वैसा व्यक्ति जो कभी एल्कोहलिक ड्रिंक को नहीं लिया हो, उसे बोलते हैं टी टोटलर। शराब न पीने वाला मतलब जीवन भर वो चाय ही पिया हो, अभी तक शराब या अल्कोहल नहीं पिया हो। जैसे टेलीपैथी। टेली में से होता है फार, फार मतलब दूर, पैथी में से होता है इमोशन, इमोशन मतलब भावना, यानी कि मन से मन की बात, उसे बोलते हैं टेलीपैथी। टेलीपैथी मतलब दूर की भावनाओं को, यानी मन से मन को ही समझ लेना, उसे बोलते हैं हम लोग टेलीपैथी। यानी द एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेट थ्रो डायरेक्टली फ्रॉम द वन माइंड टू अनदर विदाउट स्पीच और फिजिकल मीन्स, मतलब बिना किसी स्पीच का, बिना बोले या बिना किसी फिजिकल मीन्स का अपने मन की बातों को समझ सकना क्या कहलाता है? टेलीपैथी कहलाता है। ये तो नरेंद्र मोदी बहुत करते हैं मन की बातें। और ऐसा यदि कहते हैं बिना बोले मन के बातों को कोई व्यक्ति दूसरा समझ सके, इसके बीच तो कोई और समस्या आ सकती है। मन की बातों को प्रेमी ही समझ सकते हैं, ठीक है ना? ये जस्ट जोक। टेलीपैथी में क्या होता है? मन से मन की बातों को समझना। और ये कौन हो सकता है? लैला मजनू ही समझ सकती है ऐसी बातों को। नेक्स्ट बताता है टेलीस्कोप। टेलेम्स होता है फार, दूर, और स्कोप मतलब होता है देखना, दूरबीन, यानी कि होता है एन इंस्ट्रूमेंट विच व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन स्पेस, मतलब कि दूर रखी वस्तुओं को जिसके माध्यम से हम देख सके, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं क्या? उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं हम लोग टेलीस्कोप, मतलब दूरबीन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट मतलब होता है तूफान। क्या होता है टेम्पेस्ट मीन्स? तूफान। हो जाएगा ए वायलेंट वाइंड स्ट्रॉम, मतलब कि तेज हवाओं का झोंका, जो क्या, जो एकदम वायलेंट हो, उसे बोलते हैं टेम्पेस्ट, मतलब तूफान, यानी स्ट्रॉम जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉम, तूफान। नेक्स्ट वर्ड है नेक्स्ट है टेम्पररी। टेम्पररी मीन्स होता है अस्थायी। टेम्पररी मतलब अस्थायी, यानी लास्टिंग ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल, मतलब कि कुछ समय के लिए, मतलब कि बहुत कम समय के लिए जो हो, या जिसकी लास्टिंग क्या हो, बहुत कम समय हो, उसे बोलते हैं टेम्पररी, मतलब क्षणिक या अस्थायी। क्या बोलते हैं उसको? क्षणिक या अस्थायी बोलते हैं, टेम्पररी। नेक्स्ट वर्ड आता है टेनेसियस। मिस होता है अटल या दृढ़। क्या लिखा हुआ है? टेनेसियस मिस होता है अटल या दृढ़, मतलब कि होल्डिंग ऑन द समथिंग और कीपिंग एन ओपिनियन विदाउट डिटर्मिनेशन, मतलब कि एकदम किसी बात को लेके क्या हो जाना, एकदम अटल हो जाना, दृढ़ हो जाना, उसे बोलते हैं टेनेसियस, मतलब अटल होना या दृढ़ होना। नेक्स्ट वर्ड है नेक्स्ट वर्ड आता है टर्मेजेंट। क्या आता है? टर्मेजेंट, यानी कि टर्मेजेंट में होता है झगड़ालू स्त्री, यानी ए वायलेंट ओवर वेयरिंग क्वेरलिज्म वुमेन, मतलब वैसी महिलाएं जो झगड़ालू हो, उसे बोलते हैं टर्मेजेंट, यानी टर्मेजेंट बोलते हैं या टर्मेजेंट बोलते हैं, ठीक नहीं बोल सकते हैं, टर्मेजेंट। नेक्स्ट है टर्मिनियस, में होता है अंतिम स्टेशन, यानी द स्टेशन एट द एंड ऑफ ए रूट, मतलब किसी रूट का अंतिम पड़ाव, यानी अंतिम स्टेशन को क्या बोलते हैं? टर्मिनियस बोलते हैं, मतलब कि टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, उसे बोलते हैं अंतिम स्टेशन। टर्मिनियस मीन्स लास्ट स्टेशन ऑफ द रूट, ठीक है, उस रूट का लास्ट स्टेशन, ठीक ना, जहाँ पे कहते रूट कोई खत्म हो जाती है। नेक्स्ट टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल क्या होता है? प्रशंसा पत्र, यानी ए रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवंस कैरेक्टर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय यानी एम्प्लॉयर, मतलब कि यदि मतलब एम्प्लॉयर है, उसके द्वारा प्रशंसा पत्र, मतलब कि कहते हैं अच्छा किसी के बारे में लिखना, स्टेटमेंट बताना रिटर्न फॉर्म में, उसे बोलते हैं टेस्टिमोनियल। मतलब लिख कर किसी व्यक्ति की क्या करना, प्रशंसा करना, उसे बोलते हैं टेस्टिमोनियल, मतलब होता है प्रशंसा पत्र। जैसे आप समझ सकते हैं, उदाहरण के तौर पे ये हम सीखा जाते हैं, इस वर्ड को हम सीक्वेंस को पूरा कर लेंगे, तो आप लोग यदि फायदा हुआ तो क्या करेंगे, आप लोग इसमें कुछ इसके बारे में आप लोग कुछ अच्छा लिखिएगा, उसे हम लोग बोलते हैं टेस्टिमोनियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टिमोनियल, मतलब कि आप इस सीरीज को क्या करें, प्रशंसित कर रहे हैं मुझे, ठीक है ना, उसे बोलते हैं टेस्टिमोनियल, मतलब प्रशंसा पत्र। नेक्स्ट आता है थिस्ट। थिस्ट में जो क्या होता है? आस्तिक, मतलब
थिस्ट मतलब आस्तिक, यानी हो जाएगा वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ ए गॉड और गॉड्स, मतलब कि भगवान के होने पर जिसको बिलीव हो, मानना, उसे क्या बोलते हैं थिस्ट, मतलब कि आस्तिक, यानी भगवान को मानने वाला। थिस्ट मतलब आस्तिक, यानी थियो मतलब होता है गॉड, मतलब मानने वाला, ठीक है व्यक्ति, यानी वैसा व्यक्ति जो भगवान के होने के यानी भगवान के एक्सिस्टेंस पे विश्वास करता हो, या भगवान होने का उसके पास प्रूफ, मतलब कि वो मानता हो कि भगवान है, यानी भगवान में विश्वास रखने वाला, उसे बोलते हैं थिस्ट। यानी जो व्यक्ति भगवान में विश्वास रखता है उसे क्या बोलते हैं थिस्ट बोलते हैं। इसी का उल्टा जस्ट जो नहीं रखता उसे बोलते हैं एथिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं एथिस्ट, मतलब नास्तिक। यहाँ पे क्या, यहाँ पे थिस्ट है मतलब कि आस्तिक, और ए यदि यहाँ पे लग गया तो क्या हो जाएगा नास्तिक, यानी जो भगवान को नहीं मानता हो। नेक्स्ट वर्ड है थियोक्रेसी। क्रेसी में से होता है गवर्नमेंट, मतलब कि शासन होता है, रूल होता है, और थियो मतलब गॉड होता है। धार्मिक नेताओं का शासन, यानी कि गवर्नमेंट बाय द रिलीजियस लीडर, मतलब कि भगवान का शासन या रिलीजियस जो लीडर है उसका जो शासन होता है उसे बोलते हैं थियोक्रेसी, मतलब धार्मिक नेताओं का शासन। यदि आप बड़े बड़े मंदिरों में जाइएगा तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उस मंदिर के अकॉर्डिंग वहाँ पे चलता है शासन, उसे क्या बोलते हैं थियोक्रेसी, धार्मिक नेताओं का शासन, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है थियोलॉजिज्म। थियो मतलब गॉड, लॉजी मतलब स्टडी, यानी कि धर्मशास्त्री जो कहते हैं वन हु स्टडी गॉड एंड रिलीजियस बिलीफ, मतलब कि वैसा व्यक्ति जो भगवान के बारे में, गॉड के बारे में, या रिलीजियस विचारों पे, यानी क्या कहते हैं रिलीजियस बिलीफ पे क्या करता है, वो स्टडी करता है, उसे क्या बोलते हैं थियोलॉजियन, मतलब कि धर्मशास्त्री। थियोलॉजियन मतलब कि धर्म के बारे में पढ़ने वाला, भगवान के बारे में स्टडी करने वाला, उसे बोलते हैं धर्मशास्त्री, थियोलॉजियन। नेक्स्ट है थियोलॉजिकल, धर्मशास्त्रीय, यानी रिलेटिंग टू द स्टडी ऑफ ए नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीफ, मतलब कि स्टडी करना, मतलब कि जो क्या हो, जो नेचर से या गॉड से क्या हो, या धार्मिक कहते हैं भावनाओं से क्या हो, जुड़ा हुआ हो, रिलेटेड हो, उसको स्टडी करना क्या कहलाता है थियोलॉजिकल, मतलब कि धर्मशास्त्रीय कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है थियोलॉजी, मिस होता है धर्मशास्त्र, यानी धार्मिक विश्वासों में अध्ययन करने वाला, यानी द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीफ, मतलब कि गॉड और रिलीजियस बिलीव, यानी कि प्रकृति के, भगवान और उसके रिलीजियस भावनाओं के बारे में स्टडी करने वाला क्या होता है थियोलॉजी कहलाता है, मतलब धर्मशास्त्र कहलाता है। इसमें आपको धर्म के बारे में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट थियोमेनिया, यहाँ पर दिया है मिनिया मतलब होता है मेडनेस, मिनिया मतलब कहता है मेडनेस होता है, थियो मतलब गॉड, यानी कि भगवान के लिए पागल होना, यानी कि ईश्वर होने का भ्रम, यानी ए डिल्यूजन ऑफ बीइंग गॉड और डिवाइनली चूजन, मतलब कि ऐसा मानना हो, कहते हैं कि भगवान होते हैं, ऐसा डिल्यूजन होना, उसे क्या बोलते हैं थियोमेनिया, मतलब भगवान होने का भ्रम, ईश्वर होने का भगवान भ्रम। नेक्स्ट है थेरेप्यूटिक, कहते हैं थेरेप्यूटिक में होता है चिकित्सा संबंधित, थेरेप्यूटिक मीन्स चिकित्सा संबंधी, यानी रिलेटिंग टू द हीलिंग ऑफ डिजीज, मतलब कि जो बीमारी है उसको ठीक करने के लिए जो संबंधित होता है उसे बोलते हैं थियोप्यूटिक, कहते हैं सॉरी थेरेप्यूटिक, मतलब होता है चिकित्सा संबंधी, जिससे क्या हो बीमारी दूर होता हो, उसे बोलते हैं थेरेप्यूटिक। नेक्स्ट आता है थर्मोमीटर, क्या आता है थर्मोमीटर होता है ताप माप, यानी एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, वैसा इंस्ट्रूमेंट यंत्र जो क्या करता है जो टेम्परेचर को मापता है उसे बोलते हैं थर्मामीटर, यानी तापमापी। जैसे आप फीवर की किसे मापते हैं, थर्मामीटर से मापते हैं, हीट किसे मापते हैं, थर्मामीटर से मापते हैं। नेक्स्ट है थ्रो मीन्स होता है संपूर्ण, थ्रो मतलब संपूर्ण, यानी कंप्लीट विद रिगार्ड टू एवरी डिटेल, मतलब कि सभी डिटेल को क्या करना, को पूरा कंप्लीट करना, उसे क्या बोलते हैं थ्रो, मतलब पूरा का पूरा, यानी कंप्लीटली संपूर्ण। नेक्स्ट है थ्रोफेयर, मतलब होता है सार्वजनिक मार्ग, थ्रोफेयर मतलब सार्वजनिक मार्ग, यानी ए बिजी मेन रोड फॉर पब्लिक यूज, मतलब कि एक व्यस्त और मेन रूट, मतलब कि मेन रोड हो, मुख्य मार्ग हो, जो क्या होता है जिसका प्रयोग पब्लिक करती है, उसे क्या बोलते हैं थ्रोफेयर, मतलब होता है थ्रोफेयर मतलब होता है सार्वजनिक मार्ग, सरकारी सड़क, ठीक है ना, जिस पे क्या कहते हैं जिसका प्रयोग पीपल लोग करते हैं। नहीं टिमिड मतलब होता है डरपोक, टिमिड में होता है डरपोक, ये तो कॉमन वर्ड है। शोइंग ए लैक ऑफ करेज और कॉन्फिडेंस, मतलब कि क्या कहते हैं वैसा व्यक्ति जो कम साहस दिखाता हो या कॉन्फिडेंट कम हो उसे क्या बोलते हैं टिमिड बोलते हैं, डरपोक बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है टायरेट, क्या होते हैं टिरेड में होता है गुस्से से भरा हुआ लंबा भाषण, मतलब कि टिरेड मतलब होता है गुस्से से भरा हुआ लंबा भाषण, ए लॉन्ग एंग्री स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म एंड एक्सटेशन, मतलब क्या कहते हैं कि एक बहुत लंबा क्रिटिसाइज भाषण या गुस्से में जो देते भाषण उसे बोलते हैं टायरेड, मतलब कि गुस्से से भरा हुआ लंबा भाषण, इट इज कॉल्ड टायरेड कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है टिटुलर, कहते हैं टिटुलर मतलब होता है नाम मात्र का, टिटुलर में होता है नाम मात्र का, एग्जिस्टिंग ओनली इन नेम, सिर्फ नाम का ही है, कोई काम करना हो जाती है। द किंग रिमेन द टिटुलर हेड ऑफ द स्टेट बट ऑल रियल पावर लाई विद द प्राइम मिनिस्टर,
मतलब कह रहा है कि जो राजा है वो राजा क्या है, सिर्फ नाम मतलब स्टेट का कहते हैं, वो सिर्फ राज्य का राजा है, लेकिन उसका उसके पास क्या कहते हैं रियल पावर नहीं है, लेकिन सब रियल पावर किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर। मतलब कि वो राजा सिर्फ नाम का राजा है, काम कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, पीएम करता है, ठीक है ना। इसे बोलते हैं टिटुलर, मतलब होता है नाम मात्र का, सिर्फ नाम, कोई काम का नहीं। नेक्स्ट वर्ड है टोडलर, मीन्स होता है नन्हा बच्चा। टोडलर मतलब नन्हा बच्चा, यानी ये ए यंग चाइल्ड जस्ट बिगिनिंग टू वॉक, वैसा बच्चा जो तुरंत चलना स्टार्ट करता हो, यानी वैसा बच्चा जो क्या कहते हैं, जो सिर्फ चलना स्टार्ट करता है उसे क्या बोलते हैं, टोडलर। क्या बोलते हैं, टोडलर, मीन्स होता है नन्हा बच्चा जो सिर्फ चलना स्टार्ट करता हो। उसके पहले क्या आता है, पोडलर भी होता है, क्या होता है, पोडलर भी होता है जो पाँव के बल क्या होता है, मतलब वो चलता हो। तो यहाँ पर दिया है टोडलर, मीन्स क्या होता है, नन्हा बच्चा। नेक्स्ट वर्ड है टोरेंट। टोरेंट मीन्स क्या होता है, पानी की तेज धारा, यानी ए स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। मतलब कि पानी का जो करंट एकदम फास्ट स्ट्रॉन्ग करंट क्या बोलते हैं, टोरेंट बोलते हैं। मतलब कि पानी का तेज धारा, उसे बोलते हैं टोरेंट। नेक्स्ट वर्ड है टर्टुअस, मीन्स होता है घुमावदार, यानी फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न। मतलब कि जिससे पूरा घुमा सके, मतलब कहते हैं जिससे ट्विस्ट या क्या कर से घुमा सके, उसे क्या बोलते हैं, टर्टुअस, मतलब घुमावदार। टर्टुअस मतलब घुमावदार, घूमने योग्य। नेक्स्ट है टोटेलिटेरेनियन, कहते हैं टोटेलिटेरेनियनिज्म, सॉरी हाँ कहते हैं टोटेलिटेरियनिज्म, मतलब होता है सब सत्तावाद। टोटेलिटेरियनिज्म, याद रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा इसको। टोटेलिटेरियनिज्म, टोटेलिटेरियनिज्म, टोटेलिटेरियनिज्म which होता है सर्व सत्तावाद, यानी ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन। मतलब कि सिर्फ एक ही सत्ता के पास सारी शक्तियां क्या हो जो कहते जो कहती है सिस्टम को, कहते जो सरकार चलाती है उसे क्या बोलते हैं, टोटेलिटेरियन, मतलब होता है सर्व सत्तावाद। मतलब कि सभी पूरे सत्ताओं का पावर किसी एक व्यक्ति के पास होता है, उसे क्या बोलते हैं, टोटेलिटेरियन, मतलब कि सर्व सत्तावाद। क्या दिया है, टोटेलिटेरियन मतलब सर्व सत्तावाद होता है। नेक्स्ट है टोटेम। टोटेम इस होता है कुल चिन्ह, यानी किसी काबिले का प्रतीक। मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं ए नेचुरल ऑब्जेक्ट और सिंबल बिलीव टू हैव स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस एंड एडॉप्टेड एज एन एम्बलम बाय एन ए क्लेन और ग्रुप। मतलब किसी क्लेन या किसी ग्रुप का जो उसका जो मार्क चिन्ह होता है, मतलब उसका जो प्रतीक होता है, कोई सिंबल होता है, उसको बोलते हैं टोटेम। मतलब कि उस खानदान का चिन्ह या कुल चिन्ह, यानी किसी कबीले का प्रतीक। द नेटिव अमेरिकन ट्राइबल केव्ड कर्व्ड देयर स्केर्ड एनिमल टोटेम ऑनटू द टोरिंग वुडन पाई। मतलब कह रहा है पायल, मतलब क्या कहते हैं कि वहाँ जो मतलब किसी भी क्षेत्र का, किसी भी कबीले का, किसी भी राज्य का या किसी भी ग्रुप का जो सिंबॉलिक चिन्ह होता है, सिंबॉलिक मतलब जो होता है, मतलब उस पर कहते हैं उसको जानने का जो सिंबल उसका उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं टोटेम बोलते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट हो जाता है टॉक्सिक। टॉक्सिक होता है कि विषैला, यानी पॉइजनस और हार्मफुल टू हेल्थ, जहरीला या जो कहते हैं जो हेल्थ के लिए क्या हार्मफुल, उसे बोलते हैं टॉक्सिक, मतलब जहरीला या विषैला। नेक्स्ट है ट्रेटर। ट्रेटर मीन्स क्या होता है, गद्दार। ट्रेटर मीन्स गद्दार, यानी वन हु वर्क्स अगेंस्ट हिज ओन कंट्री, यानी कहते हैं वैसा व्यक्ति जो काम करता हो लेकिन अपने देश के खिलाफ काम करता है, उसे क्या बोलते हैं, ट्रेटर, मतलब गद्दार। ट्रेटर मतलब गद्दार होता है, ट्रेटर मतलब गद्दार। नेक्स्ट वर्ड है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल में से होता है काम, शांत, पीसफुल एंड फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, एकदम शांत हो। ट्रैंक्विल मतलब एकदम शांत होना, मतलब कि एकदम शांत रहो, शांतिपूर्ण में रहे, एकदम कहते हैं कोई डिस्टर्बेंस ना हो, उसको क्या बोलते हैं, ट्रैंक्विल, मतलब शांत वातावरण, काम। नेक्स्ट है ट्रांसेंडेंट। ट्रांसेंडेंट में से होता है अलौकिक, यानी उत्कृष्ट स्तर से ऊपर, यानी बियॉन्ड और एबव द रेंज ऑफ नॉर्मल और फिजिकल ह्यूमन एक्सपीरियंस। मतलब कि जो भौतिक मानवीय जो अनुभव है, मतलब कि जो भौतिक मानवीय अनुभव है या जो नॉर्मल रेंज का है उससे ऊपर का जो भी चीज़ें हैं उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसुडेंट। मतलब ट्रांसुडेंट मतलब क्या है, अलौकिक, यानी द मिथिक स्पोक द मिस्टिक स्पोक ऑफ ए ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं ट्रांसेंडेंट स्टेट ऑफ पीस अचीव थ्रू डीप मेडिटेशन। मतलब कि डीप मेडिटेशन करने के बाद होता है, मतलब कि क्या एकदम खूब शांति मिलती है, उसके क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम चरम शांति बोलते हैं। मतलब एकदम जो शांति मिलता है उसे बोलते हैं अलौकिक शांति, ठीक ना, खूब, उसे बोलते हैं ट्रांसेंडेंट, मतलब कि अलौकिक शांति, यानी ऊपर से भी ऊपर, मतलब उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट, अच्छा से भी अच्छा, ठीक ना, उसे बोलते हैं ट्रांसेंडेंट। ये वर्ड हमने पूरा किया, इस लेक्चर को हमने आज देख लिया। तो आज आई होप आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। यदि आपको कोई समस्या आती है, तकलीफ है, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य इसको अपने
टाइप करके बता सकते हैं और उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए, तो और आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस सीक्वेंस को पूरा एक से लेकर देखें, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं है और आपको पेज वाइज मिलेगा, ताकि आपको रिवाइज करने में भी आसानी हो, क्योंकि आप अगर यदि एक बार देख लिए तो आप सिर्फ बुक से रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है ना, धन्यवाद। और आप भी जुड़े, आप अपने दोस्तों को भी जोड़ें और साथ ही अपने ग्रुप में भी इसको शेयर करें, ताकि उनको भी ये उन तक भी ये सीरीज़ पहुँच जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।